प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघन हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनेन्दु परिपूज्यम्। वोच्छं मणुबिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। गाथा पाठ करेंगे क्या? लोकानुप्रेक्षा की गाथाएं बोल दीजिए शुरू से। एक 115 से 124 तक। चालू हो रहा है आपका? चालू करिए। अब हो गया? बोलिए, हो गया? वो बंद ही हो रहा है बार बार में। चलिए ठीक है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। और लोकानुप्रेक्षा में सबसे पहले लोकानुप्रेक्षा है तो लोक का स्वरूप बता रहे हैं। लोक का स्वरूप बताने के लिए कुछ गणित की जानकारी आवश्यक होती है, उसके लिए यहाँ अलौकिक गणित की चर्चा की। हमने उसकी चर्चा की थी। उत्कृष्ट अनंतानंत किस प्रकार प्राप्त होता है? उत्कृष्ट अनंतानंत किस प्रकार प्राप्त होता है? बोलो प्रीति। सबसे पहले जगन्य अनंतानंत का श्लाघा त्रय स्थापन किया, उससे आएगी ए राशि। फिर उस ए राशि में 6 राशि जोड़ेंगे। सिद्धों की राशि, निगोद राशि, निगोद प्लस प्रत्येक वनस्पति, उद्गलों की संख्या, 3 काल के समय और आकाश के प्रदेशों की संख्या। 6 राशि जोड़ी तो फिर आया बी। फिर बी राशि का श्लाघा त्रय स्थापन किया, उससे आया सी। फिर सी में धर्म अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या जोड़ेंगे, फिर आएगा डी। फिर डी राशि का श्लाघा त्रय स्थापन किया, उससे आया ई। फिर ई को केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों की जितनी भी संख्या है उसमें से घटाएंगे और आएगा एफ। फिर एफ को वापस ई से जोड़ेंगे तो आएगा केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या, जो है उत्कृष्ट अनंतानंत। बढ़िया, ख्याल में आ गया सबको? ठीक है, बढ़िया। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात कितना होता है? उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात
कितना होता है? जगन्य परित अनंत -1। बढ़िया। जगन्य परित अनंत -1 वो उत्कृष्ट असंख्याता संख्या होता है। जगत प्रतर किसे कहते हैं? जगत प्रतर किसे कहते हैं? जगर असंख्यात की पावर 2। जगत प्रतर पूछ रही हूँ। वो जगत प्रतर ही हो। बोलिए सोचा। जगत प्रत्यय जगत श्रेणी के वर्ग को कहते हैं। हाँ, जगत श्रेणी को, जगत श्रेणी का स्क्वायर, जगत श्रेणी का वर्ग। ठीक है, असंख्यात नहीं आएगा इसमें कुछ, जगत श्रेणी का वर्ग। चलिए, और फिर बाद में कल पूछेंगे। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है लोक के स्वरूप के संबंध में, और लोक है षड द्रव्यों का समूह, षड द्रव्यात्मक लोक है, उसमें से 6 द्रव्यों का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है, और जीव होते हैं 2 प्रकार के, संसारी और मुक्ति। तो उन संसारी जीवों की चर्चा यहाँ विस्तार से कर रहे हैं। संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? बोलिए नितान जी। संसारी जीव 2 प्रकार के, त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर, और वो भी, उसमें भी जो स्थावर जीव हैं, वो स्थावर जीव कितने प्रकार के हैं? स्थावर जीव 5 प्रकार के आप सब कह रहे हैं, यहाँ गाथा में कुछ और दूसरा टाइप किया है। 2 प्रकार के, बढ़िया। कौन से हैं? सूक्ष्म और बादर। बादर और सूक्ष्म, ये 2 प्रकार के स्थावर जीव हैं। त्रस जीव, त्रस जीवों के भी यही 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। बोलो प्रशस्ति। सारे त्रस जीव बादल है। सारे त्रस जीव बादर ही होते हैं, इसलिए उनके ऐसे 2 भेद नहीं होते। ये बात यहाँ पर बताई। फिर जो 5 प्रकार के स्थावर हैं उनमें जो वनस्पति कायिक है, वनस्पति कायिक कितने प्रकार के होते हैं? वनस्पति कायिक जीव कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए सरोजा आंटी। 2 प्रकार के। कौन कौन से? नित्य निगोद और इतर निगोद। वनस्पति कायिक के ये 2 भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। बोले कहा? प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। अरे, वनस्पति कायिक के ये 2 भेद हैं क्या? बोलिए शशि जी। साधारण और प्रत्येक। साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, ये 2 भेद है वनस्पति कायिक के। वो जो आप बता रहे हो वो एक प्रत्येक के बता दिया, एक ने साधारण के बता दिए। पर पहले मूल भेद तो करेंगे। 2 वनस्पति कायिक 2 प्रकार की है, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। फिर प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। और साधारण वनस्पति के 2 भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। ऐसा जो भी निगोद के भेद कर रहे हैं वो उनके भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ गोमट सार की गाथाओं के आधार पर यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी। प्रत्येक वनस्पति 2 प्रकार की होती है। यहाँ मूल गाथा में 128वीं गाथा में आया था कि पत्तेयावीह दुविहा निगोद सहिदा तहेव रहिदाय, कि जो प्रत्येक वनस्पति है वो भी 2 प्रकार की है, निगोद सहित और निगोद रहित। और फिर त्रस जीव के भेद वहां बताए थे। तो अपन जो यहाँ फुटनोट में गोमट सार की गाथाएं दी थी प्रत्येक वनस्पति के संदर्भ में, उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। और साधारण का स्वरूप भी यहाँ बताया था
साधारण किसे कहते हैं, ये बताएंगे आप लोग, साधारण किसे कहते हैं? जिनके आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु एक समान होते हैं और एक साथ होते हैं और एक समान होते हैं, वे साधारण कहलाते हैं। जीवों की 4 चीज समान या एक साथ होती हैं, क्या क्या? आहार, शरीर, श्वासोच्छ्वास और आयु। ये 4 चीजें जिन जीवों की समान होती हैं, वे जीव साधारण कहलाते हैं। साधारण को ही निगोद कहते हैं। दोनों समझ लो पर्यायवाची हैं। अब प्रत्येक वनस्पति की चर्चा अपनी चल रही थी। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? भाभी, प्रत्येक वनस्पति वनस्पति काय जीवों को कहते हैं, जिनमें मतलब प्रत्येक वनस्पति जिनका एक ही शरीर होता है, श्वासोच्छ्वास अलग होती है, आयु कर्म अलग होते हैं। हाँ, तो ऐसे बोलो ना कि प्रत्येक वनस्पति, अगर वनस्पति काय को कहेंगे तो साधारण वनस्पति भी तो वनस्पति काय है, फिर वो भी प्रत्येक हो जाएगी। तो जहाँ जिन जीवों का एक शरीर का एक स्वामी, जिनका सबका शरीर अपना अपना होता है, साधारण नहीं होता, वो प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। तो जहाँ मूल रूप से शरीर के आधार पर उस परिभाषा को बताते हैं कि जहाँ एक शरीर का एक स्वामी होता है, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जहाँ एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं, अकेले शरीर के आधार पर विभाजन करते हैं, लेकिन वो 4 चीजें उनकी कॉमन होती हैं, शरीर भी, आयु भी, श्वासोच्छ्वास भी और उनका आहार भी। वो 4 चीजें उनकी कॉमन होती है। तो एक शरीर का एक स्वामी वो प्रत्येक वनस्पति, और एक शरीर के अनंत स्वामी वो साधारण वनस्पति। तो साधारण के तो 2 भेद कर दिए थे, एक अनादिकालीन और एक साधिकालीन। ध्यान आ रहा है? अनादि काला दिया था, यानी एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद, ही साधारण वनस्पति के भेद थे। अब प्रत्येक वनस्पति की चर्चा चल रही है। प्रत्येक वनस्पति 2 प्रकार की होती है, एक निगोद सहित और एक निगोद रहित। 2 प्रकार की साधारण वनस्पति होती है, उनकी चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। देखिए, जो फुटनोट में जो गाथाएं थी, पेज नंबर 63 कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पहली गाथा की चर्चा अपनी हुई थी। उस गाथा को वापस से पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर पेज पे फुटनोट में है, जीव कांड की गाथा दी है। गूढ़ सिर संधि पवम समभग महिरेहं च छिन्न रूहं साहारणं शरीरं तव विवरीयं च पत्ययम्। क्या कह रहे हैं कि जिनकी गूढ़ है, अर्थात गुप्त है, प्रकट नहीं है, छुपी भी है। क्या क्या गूढ़ है? सिर यानी सिरा, संधि यानी उनके जॉइंट संधि, पवम यानी उनके पर्व कोड, और समभंग जिनका होता है, और छिन्न रूहम जिनको तोड़ने पर जिनकी फिर से वो वृद्धि हो जाती है, और महिरेहम मतलब उसमें तंतु जिसमें लगा हुआ नहीं रहता है, वो साहारणम शरीरम, वो साधारण शरीर है, और तब विपरीयम च पत्ययम, उससे विपरीत जो है वो प्रत्येक है। देखो, यद्यपि साधारण शरीर की तो परिभाषा वो दी है जिनकी 4 चीजें साधारण है। आवाज आ रही ना आप लोगों को? आवाज आ रही है? ठीक है। तो जिनकी 4 चीजें कॉमन है वो साधारण है, लेकिन यहाँ पर सप्रतिष्ठित जो है निगोद सहित वाली प्रत्येक वनस्पति है, उसको भी उपचार से साधारण ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए वो साहारणम शरीरम ऐसा कहा है। पर अर्थ देखो, अर्थ में क्या किया है? अर्थ में किया है वे सप्रतिष्ठित हैं। गाथा में दिया है साहारणम शरीरम, वो साधारण शरीर वाले हैं, मतलब साधारण शरीर सहित वाले हैं, अर्थात सप्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठित मतलब जिसमें स्थित है। कौन स्थित है? निगोदिया जीव। तो निगोदिया जीवों से सहित जो स्थित हैं वो सप्रतिष्ठित हैं।
तो उसके लिए ये पहचान की बातें यहाँ बता रही हैं कि जिनकी जो शिरा है, जिनकी संधियां हैं और जिनके पर्व हैं वो प्रकट नहीं हुए हैं, गूढ़ हैं, और जिनका भंग करने पर, जिनको तोड़ने पर समान भंग हो रहे हों, और जिनके दोनों जो दो टुकड़े किए तो उसके अंतर्गत तंतु या रेशा उसमें लगा हुआ ना दिखे, और जिसको छिन्न भिन्न करने पर भी फिर से वो और बढ़ जाए, पुनः वृद्धि हो जाए, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और तब विपर्यम च पत्यम, उससे विपरीत जो है वो सब प्रत्येक है। वहां साधारण शरीरम कहा था, उससे विपरीत प्रत्येक, यानी वो जो प्रत्येक है वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। ये चर्चा अपन ने की थी। अब आगे अगली गाथा है। मूले कंदे छल्ली पवाल साल दल कुसुम फल बीजे समभंगे सदिणंता असमे सदि होंति पत्तेया। जिन वनस्पतियों के मूल, कंद, मूले मूल, कंदे यानी कंद, छल्ली यानी छाल, छाल बोलते, छाल त्वचा, अपन छाल ही शब्द बोलते हैं, नीम की छाल, वो छल्ली छाल। पवाल, पवाल यानी प्रवाल, यानी जो नई छोटी पत्तियां हैं, नवीन कोपल। साल यानी शाखा, दल यानी पत्ते, कुसुम यानी फूल, फल यानी फल, और बीज यानी बीज। जिनकी वनस्पतियों की क्या क्या चीजें बताई है? मूल यानी जड़, कंदे यानी कंद, छल्ली यानी छाल, पवाल यानी नई कोपल, साल यानी उनकी शाखा टहनी, दल यानी पत्ते, और कुसुम यानी फूल, फल यानी फल, और बीज। ये सब समभंगे सदीनंता, यदि उसको तोड़ने पर समभंग होते हैं, उसको टुकड़े करने पर यदि उसके समान भंग होते हैं, असमय सदी होती होंती पत्तियां, और अगर असमान असमान भंग हो रहे हैं तो वो प्रत्येक होती है। समभंगे सदीनंता, समान भंग होने पर वो अनंत काय है, अनंता यानी उसमें अनंत जीव है। अनंत जीव कहाँ होते हैं? जहां भी ये शब्द आ जाए अनंत काय, अनंत जीव, तो कहाँ पर होते हैं अनंत जीव? दो ही जगह अनंत होते हैं, या तो सिद्धों में या फिर निगोद में। ठीक है, तो समभंगे सदी नंता, सदी यानी होते हैं, नंता यानी अनंत। समभंग करने पर, यदि उनका समभंग होता है, उनको तोड़ने पर यदि समभंग होता है तो उसमें अनंत जीव है, यानी वो निगोदिया सहित है। और असमय, अगर असमान भंग हो रहा है, समान भंग नहीं हो रहे, सदी होंती पत्तेया, तो वो प्रत्येक होती है, मतलब उसमें अनंत जीव नहीं होते, निगोद जीव नहीं होते, निगोद रहित होती है। ठीक है, तो यहाँ निगोद सहित वालों को साधारण कह रहे हैं, यद्यपि वो है प्रत्येक, लेकिन सप्रतिष्ठित के लिए यहाँ साधारण शब्द भी ऊपर भी यूज लिया था, यहाँ अनंत शब्द लिया है, और प्रत्येक शब्द के लिए, अप्रतिष्ठित के लिए प्रत्येक शब्द कह रहे हैं। तो मूले कंदे छल्ली पवाल, जिन वनस्पतियों के मूल, मूल मतलब जड़, मूल जड़, यहाँ उदाहरण ब्रैकेट में दिया है, हल्दी, अदरक आदि, और कंद, मूल, हल्दी, अदरक आदि। कंद में दिया है सूरण, सूरण आदि। वैसे जो आलू वगैरह शकरकंद होती है उसका नाम ही कंद है, आलू को भी कंद, आलू भी कंद के अंतर्गत आता है। छाल, नई कोपल, टहनी, फूल, फल तथा बीज तोड़ने पर बराबर टूट जाएं, वे सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, तथा जो बराबर न टूटे वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। ये पहचान के चिन्ह दिए। तो मूल का अर्थ है जड़, कंद जो कहा है ना, बोलिए क्या कह रहे हैं? ये पानी पानी फल किसमें आते हैं? प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित तो अभी करेंगे चर्चा, पानी फल है वो किस में
हाँ से करते हैं। पानी फल मतलब सिंघाड़ा जो कहते हैं हाँ पानी में। हाँ, वो सिंगाड़ा। तो वो जो भी है उसमें क्या कि एक तो वो वहां पानी में उत्पन्न होते हैं, उसमें कांटे होते हैं, और वो जहाँ पानी में ही रहने से उसमें जीव भी होते हैं, जहाँ से वो निकाले जाते हैं वहां बहुत जीवों की हिंसा होती है, उस हिसाब से वो अभक्ष्य होते हैं। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित वाली पहचान तो वही है, जो कच्चा है अत्यधिक कच्चा है वो उस दिन पहचान बता दी थी। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित वाली तो पहचान वही होगी, पर उसमें विशेष दोष इसलिए होता है कि वो जहाँ पैदा होते हैं, जिस तरह से पैदा होते हैं वो कांटे वगैरह उसमें होते हैं, उस अपेक्षा से उसमें हिंसा का दोष होता है। देखिए, तो ये जो कहा था मूल, मूल यानी जड़, कंद यानी उसका जो बल्ब, जो ये शकरकंद वगैरह जो है कंद, छल्ली मतलब छाल, जो छाल होती है, छाल भी काम में आती है पेड़ों की। अभी मैंने कहा जैसे नीम की छाल बहुत सी घिस के लगाते हैं अपन, जो भी अपनी स्किन डिजीज वगैरह हो जाती है, इसी तरह से छाल के रूप में और भी ये अपने ये होती ना शायद दालचीनी जो होती है, दालचीनी वो छाल टाइप की होती है, वो पेड़ की लकड़ी जैसी होती है ना दालचीनी, वो छाल होती है। ये जो मसालों में कुछ चीजें यूज आती हैं तो वो सूखी है, लकड़ी जैसी है, लेकिन अगर वो अभी हरी है और उसमें वो यही पहचान के चिन्ह है, तोड़ने पर वो बराबर हो रही है, समभंग हो रही है, तो फिर वो सप्रतिष्ठित होती है। प्रवाल मतलब उसके अंकुल, अंकुर उसमें होते हैं, छोटे कोपल पत्ते वगैरह हैं, वो सप्रतिष्ठित होते हैं। छोटी छोटी कोई शाखाएं, डाल, टहनी वो है अगर, तो ये सब सप्रतिष्ठित होती है। देखिए आगे अगली गाथा पढ़ते हैं। मूले कंदे छल्ली हो गई ना। अब आगे है गाथा कंदस्य व मूलस्य। कंदस्य व मूलस्य व साला संधस्य वा विबहुलतरी छल्ली साणंत जिया पत्ते जिया तु तणु कदरी। कंदस्य व मूलस्य व सालाखंदस्य, जिन वनस्पतियों के कंद, कंदस्य यानी कंद के, व मूलस्य व मूल के, छालाखंदस्य वावी बहुलतरी, जिनकी शाला यानी छाल वो मोटी हो, तो वो बहुलतरी, वो बहुत यानी अनंत जीव उसमें होते हैं। जिन कंद की और मूल की जो छाल है, शाला यानी उनकी शाखा की जो छाल है वो मोटी होती है, वे सप्रतिष्ठित यानी अनंत जीवों का, बहुलतरी अनंत जीवों का, बहुत सारे जीवों का स्थान होते हैं। और छल्ली यानी वही उसकी छाल, कंद, मूल, शाखा, संधियां, छाल, वो सब अनंत जिया, अनंत जीवों से सहित होती हैं। पत्ते जिया तो तनु कदरी, और अगर उनकी तनु यानी पतली छाल है तो फिर वो प्रत्येक उनको जानना चाहिए। जिनकी छाल मोटी है, तो मोटी छाल है, तो वह भी उनको साधारण जीवों सहित जानना चाहिए, अनंत जीव उसमें होते हैं। और जिनकी छाल अभी पतली हो गई है, तो वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक मानना चाहिए। जैसे जिन चीजों के छिलके होते ना, तो अभी मोटा छिलका है, तो मोटा छिलका है फिर बाद में पतला, किसी का तो छिलका ऑलरेडी मोटा ही होता है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ चीजों के छिलके ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में मोटे होते हैं, फिर वो पूरी पक जाए तो वो छिलका पतला हो जाता है। तो वो जिनकी छाल अभी मोटी है तो वो सप्रतिष्ठित समझना चाहिए, और जिनकी छाल पतली है उनको अप्रतिष्ठित समझना चाहिए। ये यहाँ पर उनकी पहचान बताई है छाल के आधार पर। देखिए फिर इस तरह से ये यहाँ इतनी ही गाथाएं दी हैं। बोलो प्रीति।
भाभी ये जड़ जो होगी वो तो सप्रतिष्ठित ही मानी जाती है ना, जड़ वाली चीजें तो। हाँ, जड़ सह प्रतिष्ठित ही है, पर वो अब जैसे उसको अगर वो सूख जाती है ना, मतलब जैसे मैंने उस दिन बताया था, हल्दी और वो अदरक वगैरह है, वो जड़ रूप में है, तो वो तो जड़ है, जो मूल है, और जो कंद है वो तो वास्तव में वो तो सह प्रतिष्ठित ही है। हम्म। पर उसको सुखा के जब सूख जाता है तो वो कास्ट बन जाता है, तब फिर वो उसको यूज में लिया जाता है, उपयोग। अब वो सुखाते हैं स्पेशली काम में लेने के लिए, तो थोड़ी कुछ तो हिंसा उसमें होती ही है, लेकिन उसको औषधि के रूप में शरीर के समझ लो आवश्यकता के हिसाब से उसको यूज में लिया जाता है। बाकी वो रहेंगी सब जीव सहित ही। तब वो अप्रतिष्ठित हो गई सुखाने के बाद ना। हाँ, सुखाने के बाद तो अब वो वनस्पति नहीं रही ना, कास्ट हो गई। अच्छा। मतलब उसको अप्रतिष्ठित भी क्या कहेंगे, वो लकड़ी बन गई है। और जो फूल है, जैसे फूल दिया है तो फूल अप्रतिष्ठित हो सकता है, फूल। फूल में भी अ, फूल भी प्रतिष्ठित ही रहेगा। अब वो अभी अपने को क्या है कि देखने पड़ते हैं कि कुछ फूल खाने में, मतलब किसी चीजों के अपने को कुछ काम में क्या क्या आती हैं चीजें, यहाँ तो क्या नाम तो दिए नहीं है। हम्म। तो जैसे अभी छाल के बारे में फिर मैंने सोचा खूब, तो फिर वो दालचीनी का ध्यान आया कि ये वरना खाने में तो काम आती ही नहीं है ना, ऐसे अपने को ध्यान नहीं आता क्या क्या अपन खाने में काम लेते हैं। इसी तरह से जावित्री वगैरह है, तो वो क्या जावित्री किस टाइप से होती है, बोले आपकी आवाज नहीं आ केसर रही। भी होती है, फूल ही होती है, वो भी केसर भी फूल ही की तो होता है। केसर तो केसर, फूल ही है नहीं, लेकिन जावित्री केसर में तो वो फूल की पराग। जावित्री भी फूल ही है, जावित्री फूल टाइप है, लेकिन उसमें जीव नहीं होते। वो सूख जाते हैं। और केसर जो है वो फूल की पराग है, तो उसमें त्रस जीव होते हैं केसर में तो। हाँ, पर वो मैं जावित्री वो फूल टाइप का ही होता है, पर वो अप्रतिष्ठित होता है, मतलब वो सूखा हुआ होता है। सूखा हुआ होता है। पर वो मैं केला ये पूछ रही थी, केला का छिलका मोटा होता है और फिर बाद में वो पक के पतला होता है, तो वो इस तरीके का मतलब है क्या उसका, आप जो बता रहे हैं? अब केले में ऐसा है कि अ, जो प्रारंभ में बिल्कुल ही, अब जैसे कच्चा केला तो अपन यूज लेते हैं, तो उसमें भी वो छिलका चिपका हुआ भी रहता ही है, ऐसे नहीं छिलता है, चक्कू से उसको उतारना पड़ता है। लेकिन उसको सह प्रतिष्ठित के अंतर्गत नहीं लिया गया है, मतलब क्योंकि वो नहीं, वो वैसे जो पका हुआ केला भी पहले मोटा होता है छिलका, फिर थोड़ा मतलब ज्यादा पकता है तो वो पतला हो जाता है उस हिसाब से। उसमें उसको नहीं लेंगे, क्योंकि मतलब वो तो अपन जब कच्चा केला ही यूज में ले रहे हैं, तो वो पीले से हरे से फिर पीला होता है, फिर धीरे धीरे और पकता है। तो इसमें थोड़ा समझ लीजिए, मोटे छिलके वाली में ये आती हैं अपने, एलोवेरा वगैरह होता है ना, एलोवेरा वो सह प्रतिष्ठित ही रहता है हमेशा ही। क्या बोलते हैं एलोवेरा को हिंदी में, गवार पाठा, है ना, एलोवेरा ही ज्यादा समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो वो बहुत चलता है आजकल, पर वो उसका छिलका हमेशा ही मोटा ही होता है, और वो सह प्रतिष्ठित के अंतर्गत आता है। इसी तरह से ये जो आगरे का पेठा जिसका बनता है, वो भी कोई हरा पेठा होता है, उसका बनता है, तो वो भी ऐसा ही है, वो भी इसी तरह का चीज होती है, सह प्रतिष्ठित के अंतर्गत आता है वो भी। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं सब, जो प्रत्येक वनस्पति के जो भेद है ना, 84 लाख यानी में, तो 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं, और कितनी सारी चीजें हैं। इसलिए जो कुछ थोड़ी बहुत अपने खाने की हैं, उनका ही जो जो लोग व्रती होते हैं, नियम लेते हैं, तो बस जो हमको हमारे खाने की है उनको 100 से ज्यादा नहीं हो पाती हैं, हो जाती है 50-60 तो समझ लो, दोनों मतलब सीजन के वाइज मिला मिलू के। तो उनको लिख लेना चाहिए, ये अपने खाने की है, बाकी तो सब पता ही नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें आती हैं। और जो अनजान फल भी एक अपने अभक्ष्य के अंतर्गत आता है, कि जिसको हम जानते नहीं है, जो कभी हमने खाया नहीं है, तो हमको पता नहीं है। अब कुछ कुछ भी चीजें हैं हमको मालूम ही नहीं है किस तरह से पैदा हुई हैं, कैसा क्या है, अब उसमें जीव है नहीं है, से प्रतिष्ठित है नहीं है, तो वो अनजान फल होने से इसलिए वो भी अभक्ष्य की कैटेगरी में आती है, भले ही वो जीव रहित भी हो, लेकिन हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर वो अभक्ष्य के अंतर्गत आ जाता है। अब जैसे नया ये आजकल कीवी अभी चला है कुछ समय से, पहले नहीं चलता था, तो अब वो क्या है क्या नहीं है,
कैसे तो पैदा होता है और वो उसका नाम ही एक्चुअली तो नाम ही उसका खराब है, नाम से उसमें त्रस जीव को पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का दोष लगे, इसलिए खाने में ही ऐसा हुआ है। बोलिए आशा आंटी। तो प्रत्येक वनस्पति में भी यूं समझो कि 10% ही खाने लायक रही, क्योंकि वो कच्ची है तो उसमें निगोद जीव है, उसके बराबर टुकड़े नहीं हो रहे, तो अब ये सब अपन इतना समझ ही नहीं पाते, अपन तो ले ही आते हैं। तो 10% ही समझो खाने लायक। कठिन नहीं, बस एक तो जो चीजें अपन खाते हैं अपने खाने की वो है, थोड़ा बहुत उसमें से ध्यान रखें ना, जैसे बहुत ही कच्ची कच्ची वाली पतली ककड़ी वगैरह ऐसे ना लाके थोड़ी सी अपन कच्चे कच्चे टिंडे ढूंढ लाते हैं, कच्ची कच्ची चीजें ढूंढ लाते हैं। बदलनी पड़ेगी ना, जब पता ज्ञान हो जाएगा उसके बाद अपने को थोड़ी अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, बाकी इतना कुछ कठिन काम नहीं है। और एक सावधानी ये है कि हर कोई चीज ही नहीं खा ले, बस जिसके बारे में पता हो वही खाए, तो उसमें अपना हो जाएगा काम, और क्या है, ऐसा कोई बहुत कठिन काम नहीं है। और जो कच्चे खाने की आदत है उस आदत को बदल लें, थोड़ा सा ठीक ठाक देख के लाए, इतना ही करना है। पाइनएप्पल भी नहीं हेलो, पाइनएप्पल भी मोटा छिलका होता है। पाइनएप्पल में भी पहले जो ज्यादा दोष वाली चीजें है ना, पहले उनकी तरफ हम ध्यान दें, फिर धीरे धीरे बारीकी में जाएं, ठीक है ना। मोटा पाप नहीं छूटे, मोटी चीजें तो छूटे नहीं असली, और फिर हम बारीकी में जाते रहें, तो बारीकी में भी जाएं, लेकिन यथा योग्य रीति से क्रम होता है, त्याग का भी एक क्रम होता है, तो उसी हिसाब से जिस चीज में ज्यादा दोष है, राग की अधिकता है, अधिक ज्यादा जिसका प्रयोग की संभावना है और दोष भी ज्यादा है, पहले उसको, यानी पहले 5 प्रकार के अभक्ष हमने पढ़े थे। कौन कौन से 5 प्रकार के बोलोगे प्रशस्ति, याद है? रसघात, भोगात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। बहुत बढ़िया, ये 5 प्रकार के अभक्ष हैं। तो पहले नंबर पे क्या दिया? त्रसघात, यानी जिन जीवों को खाने से त्रस जीवों का घात होता हो। और दूसरे में है बहुघात, कि जिन चीजों को खाने में बहुत यानी अनंत जीवों का घात होता हो। तो हम त्याग का क्रम क्या, कि ऐसी चीजें खा रहे हो जिसमें त्रस जीवों का घात हो रहा हो, उसको छोड़ें। फिर सेकंड नंबर पे ऐसी चीजें छोड़ें कि जिनमें अनंत जीवों का घात हो रहा हो। सेकंड नंबर मतलब क्रम कहने को क्रम है, बाकी वो खानी ही नहीं चाहिए। तो जिंदगी भर भी हम पूरे 24 घंटे, मतलब रात्रि खाने का उपदेश नहीं है, लेकिन टाइम मिलाए, मतलब हम जोड़ें कि अपना जितना जीवन है, जितनी लाइफ है, 70, 80, 90, 100 साल, तो पूरी जीवन भर भी अगर लौकी ककड़ी ये अप्रतिष्ठित वाली हम खाएं, उसमें जितने जीवों की हिंसा नहीं होगी, उससे कई गुना ज्यादा जीवों की हिंसा एक घास आलू खाने में होती है। एक बाइट आलू का खाने में, एक बार, बस एक ही बार खाया जिंदगी में मान लो, और एक घास आलू खाया, बस उसमें जितने जीव गए, जितनी हिंसा हो गई, और पूरी जिंदगी 24 घंटे भी मिला लेना जीवन के पूरे, जोड़ लें, और खाता रहे खाता रहे खाते रहे, गिया 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 गिया, तो भी उतने जीवों की हिंसा नहीं होगी। वहां से भी कौन गिया खाएगा 24 घंटे लेकिन मतलब जो अपनी प्रत्येक वनस्पति है अप्रतिष्ठित, उसमें इतने जीव नहीं होते, और जो साधारण वनस्पति उसकी एक कण में अनंत जीव है, तो एक टुकड़ा अगर हमने पूरा ले लिया, कितने जीव हैं, कितने जीव हैं। इसलिए पहले ये जो हमारे जीवन में अगर ये सप्रतिष्ठित वाला और साधारण वनस्पतियां, यदि साधारण मतलब वही जो जमीकंद आदि हैं, उनका त्याग हो, अगर द्विदल सेवन हमारे जीवन में चल रहा है, दूध दही के साथ में दालों का सेवन, जिनके 2 टुकड़े हो जाते हैं, यदि वो हमारे जीवन में चल रहा है, तो पहले उसमें त्रस जीवों का घात होता है। द्विदल के सेवन में त्रस जीवों का घात होता है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीवों का घात होता है, तो उसका हमको त्याग करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम खाने से वंचित रह जाएंगे कुछ भी,
खाने पीने का शौक भी हो तो भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल बहुत वैरायटी हो गई है। इनका प्रश्न है केसर में त्रसजीव कैसे? केसर होती है वो फूल की पराग होती है, तो फूल की जो पराग होती है उसमें त्रसजीव होते हैं, उसमें त्रसजीवों की उत्पत्ति होती रहती है। दिखने में वो सूखी दिखती है, लेकिन एक बार मैं मतलब मेरे साथ ही हुआ था। केसर अपन लेते हैं तो वो सी में गीले हाथ उसमें लगे रह गए और फिर उसको बंद करके रख दिया, फिर उसमें इतनी लटें हो गई केसर में, गीले हाथ थोड़े से लग गए होंगे कभी कदाचित, तो बहुत लटें उसमें फिर दिखने लग गई एकदम ऐसा। वो उस हिसाब से वो भक्ष्य रहती। तो ये तो सब ऐसी है खान जितनी यथाशक्ति त्याग करना चाहिए, लेकिन यथाशक्ति का मतलब अपनी शक्ति को छुपाना भी यथाशक्ति नहीं है। जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए, और जो नहीं हो रहा है उसकी भावना, उसका पता तो रहना ही चाहिए कि ये भी छोड़ने योग्य है। और जब कभी पर्व के दिन हो तब अवश्य ही उनका त्याग करना चाहिए, ऐसी भावना रखनी चाहिए। और अपनी कमजोरी पर खेद होना चाहिए कि अभी हमसे ये नहीं छूट पा रहा है, ये हमारी कमजोरी है। वास्तव में तो वनस्पति मात्र ही खाने योग्य नहीं है, भोजन केसर तो चाहिए, लेकिन चलता केसर नहीं। तो केसर तो अपने मंदिरों में भी काम आती है। मंदिरों में तो लेते हैं तो क्या करें उनके किसी मंदिरों में जो ले रहे हैं उनको सबको नॉलेज कहाँ है मंदिर। नहीं, जैसे अपने ये पुष्प पर ये सब भी चावल को रंगते, केसर से रंगते हैं। हाँ, बोल रही हूँ ना, तो वो जो रंगते हैं तो उनको कहाँ मतलब इतनी तो वो सोच रहे हैं हम अच्छी से अच्छी उत्तम वस्तु, महंगी से महंगी चीज, वो ये सोच के लगा रहे हैं कि हम महंगी चीज काम में ले रहे हैं मंदिर में। लेकिन हिंसा हिंसा शुद्ध होता है चंदन का, जो वो लकड़ी होती है ना पासा रंगने के लिए, वो सबसे शुद्ध है। वो चंदन ही नाम उसका चंदन की ही है। और उसको रंग के जितना उसका हल्का रंग आता है साहब, अब हल्का आ जाओ कि गहरा आ जाओ, भगवान को कौन से रंग से फर्क पड़ने वाला है। आप चढ़ाओ तो ना चढ़ाओ तो ये तो सब हमारे अवलंबन के लिए है। तो शुद्ध अहिंसक वस्तुएं ही हमको काम में लेनी चाहिए। और बाकी तो और अज्ञानता में पता ही नहीं क्या क्या भी चढ़ा देते हैं और क्या क्या भी करते हैं, तो वो उसकी बात नहीं। कुछ लोग वो कोई टेसू के फूल वूल आते हैं, मंदिरों में पेड़ लगे रहते हैं, वो फूलों को सुखा के उसको भी रंगते हैं उससे भी, तो वो भी फूल ही है। अब भले ही सुखा के करो कैसे भी करो, और इतना भी काम नहीं होता किसी से। उसका बाजार में पिसा पिसा पाउडर आता है आजकल, इतना भी कष्ट कौन करे। तो वो पाउडर लाते हैं, उसको पानी में घोलते हैं और वो बन गई आपकी रंगने के लिए रंगीन। तो वो पिसा हुई चीज की मर्यादा कितनी होती है? बारिश में 3 दिन, गर्मी में 5 दिन और सर्दी में 7 दिन। और वो बाजार में कब का पिसा पिसाया मंदिर में काम ले रहे हो भगवान की पूजा करने में, पहले ही वहां अहिंसा हो गई। मंदिरों में क्या क्या चलता है अभी, तो इसकी क्या अपन बखिया उधेड़े। ना पानी छानने के सतूने हैं, ना उसके उसको प्रासुक करने के सतूने हैं। सबको रेडीमेड काम चाहिए, खुद अपने हाथ से कोई करना नहीं चाहता। एक किराए का आदमी पुजारी लगा रखा है, वो जैसा कर दे। वो ढंग से छन रहे हैं चावल, नहीं छन रहे हैं, इलियां आ रही है कि नहीं आ रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये तो कोई पूजा करना पूजा हुआ नहीं। अपने अगर सामग्री चढ़ानी है अपने घर से देख शोध के लाओ, अपने घर से उसको साफ करके लाओ और तब चढ़ाओ, तो कुछ है बात। बाकी तो अपन सोच रहे हैं हम बहुत चढ़ा चढ़ा के पुण्य कमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं। प्रमाद का त्याग होना चाहिए। प्रमाद ही तो है, हम खुद क्यों नहीं धो सकते अपनी सामग्री? हम खुद क्यों नहीं ला सकते अपनी सामग्री? प्रमाद के अलावा और क्या है? थाली लगाने में जोर आता है, थाली नहीं लगी भी रहे तो वहां शोर शराबा हो जाता है मंदिर में, हमारी थाली नहीं लगी हुई। थाली भी लगाने में जोर आता है, तो घर से तो क्या लाएंगे, उसका ही इतना बाजा बज जाता है। ठीक है ना, खैर अपना प्रकरण बदल गया है बहुत ज्यादा ये अपना प्रकरण नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर ये सब क्यों बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ जीव होते हैं। और एक बात आपको बताई थी पिछली बार कि जितनी भी वनस्पतियां होती हैं, प्रत्येक वनस्पतियां भी उत्पत्ति के प्रारंभ काल में तो सभी अप्रतिष्ठित होती हैं। प्रारंभिक अंतर मुहूर्त में सभी अप्रतिष्ठित होती हैं। उसके बाद में फिर वो उसमें निगोद जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाती है, फिर वो सह-प्रतिष्ठित हो जाती हैं। फिर उनमें से कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो वापस से अप्रतिष्ठित हो जाती हैं, जिन्हें हम काम में लेते हैं, ले पाते हैं।
और कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं कि वो सप्रतिष्ठित ही बनी रहती हैं। तो जैसे आलू, गाजर, मूली आदि हैं, वो परमानेंटली सप्रतिष्ठित हैं। और जो लौकी, तुरई, ककड़ी इत्यादि हैं, वो अप्रतिष्ठित हो जाती हैं। तो उनको अप्रतिष्ठित होने के बाद में फिर उनका उपयोग हम कर लेते हैं। ठीक है आशांटी, और कुछ पूछना है आपको? मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे अपन फलियां खाते हैं, एक एक फली में एक एक जीव होता होगा देखो कम से इसमें कम। कम से कम एक एक जैसे एक घिया फली कहो, घिया कहो, कुछ भी कहो, तो इसमें क्या नहीं है जैसे कि अपन ये गंवार फलियां, चोला फलियां, धनिया की एक एक टहनी। एक एक में एक एक भी हो सकता है। उसी के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि इनके अवगाहना के आधार पर इनको देखा जाता है। तो जो प्रत्येक वनस्पति है उसकी अवगाहना मतलब अलग अलग प्रकार की कही है। अंगुल का संख्यात्वा भाग भी अवगाहना है, और अंगुल का संख्यात्वा भाग भी है, घनांगुल भी उसकी अवगाहना होती है। प्रत्येक वनस्पति, सबसे बड़ी प्रत्येक वनस्पति वो जो कमल होता है, पृथ्वी का एक कमल होता है, एक एक योजन वाला, 1000 योजन का, वहां, ठीक है ना, वो इतना बड़ा, तो वो प्रत्येक वनस्पति है। वनस्पति कायिक कह रही हूँ, पृथ्वी कायिक नहीं, सॉरी, वनस्पति कायिक जो होता है, तो इतनी बड़ी भी अवगाहना है, तो वहां वो इतना बड़ा पूरा एक ही जीव है। अब हमारा एक घिया है, लौकी है, अब उसमें वो जो प्रत्येक वनस्पति है वो कौन से साइज वाला है, तो उसमें एक में एक भी हो सकता है, एक में ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अनंत नहीं है, इतना जरूर है, अनंत नहीं है। ठीक है, तो अपन एक में एक मान के भी चलो, नहीं तो ज्यादा भी मान लो, तो भी इसीलिए वो कहा कि जिंदगी भर भी लौकी 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 खाते रहेंगे तो भी इतने जीवों की हिंसा नहीं है जितनी एक घास आलू खाने में है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम विचार करें कि थोड़ी सी देर का स्वाद, और कितना स्वाद क्या आता है, उसके लिए क्यों इतने जीवों की हिंसा हम करें, क्यों की जाए इतने जीवों की हिंसा, इसलिए वो योग्य नहीं है। बोलो प्रशस्ति। आंटी बाजार में जो फल सब्जियां इन सबको केमिकल से जो पकाया जाता है, केमिकल से, तो वो किस अप्रतिष्ठित होती है या अप्रतिष्ठित? केमिकल से जो पकाया जाता है ना, तो वो केमिकल हिंसक तरीके से बने हुए होते हैं, और वो शरीर के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, तो इसलिए उसमें दोष होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जितना जो पॉसिबल हो, जहाँ कहीं अपने को पता हो ये शुद्ध मिलती है, सारा मतलब ऑर्गेनिक के नाम से चलती है, आजकल ऑर्गेनिक के नाम से भी वो सब बेईमानियां चलने लगी हैं, लेकिन जहाँ कुछ भी जो भी अपने को लगता हो वहां से लानी चाहिए, और क्या करें। और जहाँ पता ही है डायरेक्टली कि ये केमिकल वाली दिखती है, जैसे कि अमरूद आते हैं आजकल यहाँ ठेलों पे बिकते हैं, तो वो अच्छे हरे दिखते हैं, और अंदर से जो जो अमरूद बंदा रहो वही गुलाबी निकलेगा, तो वो देखने में समझ में आ जाता है कि कुछ इसमें नकली बना है, कुछ ना कुछ उसमें इंजेक्शन लगाया है या कुछ भी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हरी अमरूद वो इतना तो हरा हो और इतना अंदर से गुलाबी, अलग ही कलर होता है उसका, पिंक। तो समझ में आ गया, तो अब आगे से लेना बंद कर दिया कि ये वाले ऐसे वाले नहीं लेना है, गलत है, ये सही नहीं है। और जो अपने नॉर्मल जो आते हैं पेड़ों के टूटे हुए, वो अलग दिखते हैं, उनका रंग भी अलग होता है, और वो कोई गुलाबी भी नहीं निकलते सारे के सारे। तो ऐसे सब चलते हैं आजकल, हाइब्रिड चीजें चलती हैं, तो वो शारीरिक मतलब शरीर के लिए भी नुकसानदायक होती है। और वो जो इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाए हैं, तो वो सब कोई जो हिंसक ही चीजों से वो कौन से कोई अच्छे बने होंगे, वो सब अभक्ष्य चीजें ही हैं। तो जितना अगर अपने को पता लग जाए संभव हो, उतना देख लेना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर ये इस तरह से ये बात हुई। तो जिन वनस्पतियों की आश्रित निगोद पाई जाती है वह साधारण है और इनको सप्रतिष्ठित कहते हैं, और जिनकी आश्रित निगोद नहीं पाई जाती है वो प्रत्येक है, इसको अप्रतिष्ठित भी कहते हैं। ये इन्होंने मतलब ये हमारी तरफ से हम जो कहते हैं ना वो अर्थ दिया है। ये मैं पढ़ रही हूँ इसका 128वीं गाथा का भावार्थ 64 नंबर पेज पे, 64 नंबर पेज पे, कि जिन वनस्पति के आश्रित निगोद पाई जाती है वह साधारण है। ये जो कथन है ये व्यवहार का कथन है, वास्तव में वो साधारण तो दिखती नहीं है। वो जो निगोद है ना वो साधारण है, हमको जो दिख रहा है वो तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक ही दिख रहा है।
लेकिन अब उस क्या करें, उस सप्रतिष्ठित को ही साधारण यहाँ पर कहा है, वह सप्रतिष्ठित है। और जिसके आश्रित निगोद नहीं पाई जाती वह प्रत्येक है। यानी ये हमने तो किए थे प्रत्येक के दो भेद, एक सप्रतिष्ठित एक अप्रतिष्ठित, है ना। और ये उसी में से सप्रतिष्ठित को कह रहे हैं साधारण और अप्रतिष्ठित को कह रहे हैं प्रत्येक। तो ये उपचार का कथन है, क्योंकि दुनिया में अब उसी को कहते हैं, और इसके अलावा दूसरी साधारण हमारी दृष्टिगोचर होती नहीं है, हमको आंखों से दिखाई देती नहीं है साधारण वनस्पति। तो जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है उसी को हम साधारण कह देते हैं। इसीलिए आलू गाजर आदि जो कंद, जमी कंद आदि हैं, उनको साधारण वनस्पति प्रचलन में है, उनको कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो साधारण नहीं है। साधारण वनस्पति आंख से दृष्टिगोचर होती नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रही है साधारण के नाम पर, वो सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। ठीक है, लेकिन उपचार से यही कह दिया ना, जिनवाणी में ही कह दिया, तो ऐसा कहा जाता है। अब ये जो साधारण, जो सप्रतिष्ठित है और जो अप्रतिष्ठित है, वो सब मतलब जो अभी कहा ना कि जन्म के पहले अंतर्मुहूर्त में सब अप्रतिष्ठित हैं, फिर से अप्रतिष्ठित होती है। तो जिन जीवों के सप्रतिष्ठित कर्म का उदय है वो जीव उसमें रहेंगे, जिनके अप्रतिष्ठित कर्म का उदय है वो ऐसा नहीं होता कि जन्म लिया तो अंतर्मुहूर्त तक तो वो जीव अप्रतिष्ठित नाम कर्म वाला था, फिर उसके बाद में वही जीव सप्रतिष्ठित वाला हो गया, ऐसा नहीं होता। यानी वो सारे जीव मर जाते हैं, सारे नए आते हैं। जब तक ये उसका टाइम है, कोई वनस्पति है समझ लो, तो प्रारंभिक अंतर्मुहूर्त में जब वो अप्रतिष्ठित है तो वो जीव अलग है। फिर जैसे ही वो सप्रतिष्ठित होती है तो वो जीवों का ग्रुप अलग है। फिर वापस अगर वो अप्रतिष्ठित होती है तो वो जीव अलग है। यानी वो जीव मर जाते, इतनी ही आयु है, इतनी इतनी सी उनकी आयु होती है, तो वो सारे जीव उसमें से निकल जाते हैं, मर जाते हैं, जो भी कहो, और फिर दूसरी टाइप के जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। सबके कर्मों के उदय अपने अपने अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से ये इनकी चर्चा। एक ही पेड़ है अगर, तो उसमें भी कोई पार्ट सप्रतिष्ठित हो सकता है, कोई पार्ट उसका अप्रतिष्ठित हो सकता है। बोलिए, चलता है क्या आपका? आप चैट में लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगी। चैट में लिख दीजिए, आपका चालू नहीं हो रहा है आज। देखिए, एक गाथा और ले लेते हैं अपनी, पंचेंद्रियों की भेद की है, सरल है गाथा। गाथा नंबर है 129। पेज नंबर 64। बोलना प्रीति पीछे। पंचखावियति विहा, पंचखावियति विहा, पत्तेयं ते दुवि पंचखावियति विहा, पंचखावियति विहा, जल थल आयास गामिनो तिरिया, जल थल आयास गामिनो तिरिया, पत्तेयं ते दुविहा, पत्तेयं ते दुविहा, मणेन जुत्ता जुत्ताय, मणेन जुत्ता अजुत्ताय। अब पंचेंद्रियों के भेद कह रहे हैं। पहले तो दो तरह के भेद कर दिए थे यहाँ जीवों के पिछली गाथा में, प्रत्येक और त्रस। फिर त्रस जीवों में कह दिया था कि दो तीन चार इंद्रिय मतलब विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, दो प्रकार के त्रस हैं। अब वो जो पंचेंद्रिय जीव हैं, वो पंचेंद्रिय भी कितने प्रकार के कह रहे हैं? पंचक्खा यानी 5 इंद्रिय, जिनकी 5 अक्ष यानी इंद्रियां हैं, वो भी कैसे हैं? तिविहा, 3 प्रकार के हैं। 5 इंद्रिय वाले जीव भी 3 प्रकार के हैं। आज तक तो हमने 2 ही प्रकार देखे थे पंचेंद्रियों के, यहाँ 3 प्रकार कह रहे हैं पंचेंद्रिय जीवों के। जल थल आयास गामिणो तिरिया, एक जलगामी, एक थलगामी और एक आकाशगामी। पढ़े? 3 प्रकार के तिरिया, तिरिया यानी
तिर्यंच, तो पंचखा पहला शब्द और तिरिया अंतिम शब्द को जोड़ना है। यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच 3 प्रकार के होते हैं। सारे के सारे पंचेंद्रिय वो 3 प्रकार के नहीं होते। पंचेंद्रिय तिर्यंच 3 प्रकार के होते हैं, एक जलगामी, एक थलगामी और एक आकाशगामी, जिसे हम जलचर, थलचर और आकाश यानी नभचर ऐसा कहते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच 3 प्रकार के हैं, जलचर, थलचर और नभचर। पत्तेयम ते दुविहा, और वो प्रत्येक भी 2 प्रकार के होते हैं। यानी पहले तो ये पंचेंद्रिय तिर्यंच 3 प्रकार के हैं और फिर वो तीनों में से प्रत्येक, वे ते यानी वे, पत्तेयम यानी प्रत्येक, दुविहा 2 प्रकार के। मणेन जुत्ता अजुत्ताय, मणेन यानी मन से, जुत्ता यानी युक्त, अजुत्ता यानी अयुक्त, यानी वो तीनों भी मन से सहित और मन से रहित होते हैं। पंचेंद्रिय ऊपर भेद कर दिए थे पहले, जीवों के 13 जीवों के 2 भेद, एक विकलेंद्रिय और एक पंचेंद्रिय, 2 3 4 इंद्रिय एक तरफ और पंचेंद्रिय एक तरफ। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच भी 3 प्रकार के हैं, जलचर, थलचर और नभचर, और ये तीनों भी 2 प्रकार के हैं, मन सहित और मन रहित, यानी संगी, सैनी और असैनी। इस तरह से ये पंचेंद्रिय तिर्यंचों के भेद बताए हैं। हम कौन से हैं तीनों में से? हम जलचर हैं, थलचर हैं कि नभचर हैं? जलचर हैं, थलचर हैं कि नभचर हैं? जलचर है क्या कोई? स्विमिंग नहीं आती किसी को? थलचर है? उड़ना तो नहीं आता होगा किसी को? 2 उंगली दिखा रहे हैं कुछ लोग बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या पता कौन सी दिखाएं। हम कुछ भी नहीं है इनमें से रेणु जी, तिर्यंच हो क्या आप? तिर्यंचों के भेद बताए हैं, मनुष्यों के नहीं। मनुष्य भी होते हैं नभचर, विद्याधर होते हैं ना, विद्याधर वो खेचर बोलते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे भेद किसके किए हैं? जलचर, थलचर और नभचर, ये तिर्यंचों के भेद हैं, मनुष्यों के नहीं। हम जल्दी से 2 उंगली दिखा रहे हैं हम तो थलचर हैं। ये तिर्यंचों के भेदों की चर्चा चल रही है, मनुष्यों की नहीं। ठीक है, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच, इसलिए पंचखा तिरिया, तिर्यंच 3 प्रकार के हैं, थलचर, नभचर और जलचर। और वो तिर्यंचों में ही ये 2 भेद हैं। कौन से 2 भेद हैं? मन सहित और मन रहित। मनुष्यों में 2 भेद हैं क्या? मन सहित और मन रहित। हम कौन से हैं? सैनी है कि असैनी? जो जिनवाणी उर न धरत हैं, सैनी होके भी असैनी है। हाँ, है तो हम सैनी, लेकिन यदि जिनवानी पढ़ते, सुनते, धारण नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। मन का काम क्या है? मन का काम है हित अहित का विचार करना, ये मन का काम है। और यदि मन होने पर भी हमें अभी अपने हित अहित का निर्णय नहीं समझ आ रहा है, हमें विषय भोगों में ही मजा आ रहा है पंचेंद्रिय के विषय भोगों में, तो फिर हम सैनी होके भी असैनी है, ऐसा जिनवाणी में कहा गया है। तो इस प्रकार से तिर्यंचों के भेद है, सरल है, अन्वयार्थ पढ़ के पूरा कर देते हैं। अन्वयार्थ भी सरल ही है। पंचेंद्रिय तिर्यंच भी जलचर, थलचर, नभचर के भेद से 3 प्रकार के हैं। वे प्रत्येक यानी तीनों ही 2 प्रकार के हैं, मन सहित सैनी और मन रहित असैनी। अब इनके भी भेद करेंगे और फिर उसके बाद में 98 जीव समाज। इन भेदों को क्यों बताए जा रहे हैं? इन भेदों से फिर यहाँ तो 98 है, फिर आगे गोमट सार में तो उसी के बढ़ाते बढ़ाते 406 इस तरह तक भेद किए हैं। किस प्रकार से जीवों के भेद भेद करके आपस में 14 जीव समाज तो नाम सुना होगा आपने, द्रव्य संग्रह में गाथा भी है, तो 14 भी होते हैं, भी 98 यहाँ करेंगे और भी इस तरह से विस्तार करके जीवों के भेद प्रभेद यहाँ पे बताए जा रहे हैं। कल करेंगे शेष चर्चा। जिनवाणी स्तुति। कौन बोल रहे हैं? बोलो प्रीति। किसी से कुछ नहीं लेना,
किसी को कुछ नहीं देना। अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।